आज आपको ये मैं बंदाना बनाना सिखाऊंगी। शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए मैंने वर्धमान की यान ली है और 12 नंबर का हुक लिया है। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इसमें 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैजिक रिंग को छोटा करेंगे। एक 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इसके बाद 2 चेन बनाएंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3। इसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारी 2 चेन इधर बनी है, 2 चेन इधर बनी है। इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। इसको टर्न करेंगे और जो हमने ये चेन बनाई थी इन्हीं के अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब हम ये जो बीच का हिस्सा है इसके अंदर हम 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 और 5। और यहाँ पर आकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3। फिर 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और 3। रिंग को छोटा करेंगे और यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। फिर से इसको टर्न करेंगे और अपने इस जो 2 चेन बनाई थी इसी के अंदर फिर से 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन। 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन, फिर से इसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया। बहुत ही आसान डिजाइन है, आप बहुत आसानी से बना लेंगे। इसके बाद हमें 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 और 5। और जो हमने ये चेन बनाई थी इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बुन देना है इस तरीके से। अब हम इधर आ गए, इधर भी हमें 5 चेन बनानी है, 3 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पर आकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 और 3 बन गए। उसके बाद 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। फिर 3 चेन, जो किनारे पे हमें 3 चेन बनानी है, बीच में 5 चेन बनानी है और इन 2 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन बनानी है। बस ये ध्यान रखना है आपको। तीन डबल क्रोशिया और 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया। फिर से हमें 5 चेन बनानी है, 3 4 2 4 और 1 5। और इस
चेन के अंदर देखिए ये स्पेस है, इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बुन देना है। अब हमें तीसरी चेन में भी जैसे एक ये बन गई, एक ये, और हमें एक और तीसरी चेन बनानी है, 2 3 4 और 5, और वो हमें इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बुन देना है। ये देखिए 3 बार बनेगी है, 1 2 और एक हमें इधर बनानी है। एक हमेशा हमें इस तरफ बनानी है और एक इधर बनानी है, और बीच में बनती रहेंगी, बढ़ती चली जाएंगी ऐसे। ये फिर से हम 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 और 5। फिर से हम इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार, 2 चेन, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, सॉरी 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, और इसके बाद 3 चेन। जो किनारे पर बनेगी हमारी वो 3 चेन बनेगी, जो बीच में बनेगी वो 5 चेन बनेगी, और जो यहाँ पर बनेगी 2 चेन बनेगी। तो हमारा डिजाइन कुछ इस तरीके से बनता चला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से ये बढ़ता चला जाएगा, हमारी इधर से चेन बढ़ती चली जाएंगी, और ये कुछ इस तरीके से बनता चला जाएगा। हम इस तरीके से इसको यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में मैं और अच्छी वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी। इस तरीके से बनेगा, और लास्ट में 3 चेन बनेगी। इसको टर्न करना है और 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन। इसी तरीके से हमें अपने नाप के हिसाब से बना लेना है। जो भी आप लंबाई रखना चाहते हैं, जिस भी बच्चे के नाप का बना रहे हैं या बड़े का बना रहे हैं, आप उस हिसाब से बना लें। आगे भी दिखाती हूँ। ये हमारा कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। अब हम इसकी चेन बनाएंगे। पांच चेन बनाएंगे, 2 4 और एक 5, और इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार, और हम 40 चेन बनाएंगे। इसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे, इससे पहले ही हम 40 चेन बनाएंगे। मैंने 40 चेन बनाई है, आप छोटा बड़ा जैसे भी करना चाहे कर सकते हैं। बनाकर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम 2 चेन स्किप करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, और तीसरी चेन को और चौथी चेन के पिछले भाग को लेना है, और इसमें से अपने हुक को इस तरह से निकाल कर लाना है। एक चेन में से नहीं बनाना है, 2 चेन में से बनाना है। इस तरीके से, और इसको डबल क्रोशिया बुन देना है। फिर से देखिए 2 चेन में अपने हुक को लेकर जाना है, सिक्स टाइम डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद 2 चेन बनानी है, और इसी के अंदर स्लिप स्टिच कर देना है। फिर 4 चेन बनाएंगे, 2 3 और 4। इसको टर्न करेंगे इस तरीके से, और अपनी हर चेन के ऊपर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे, और इसको अगली चेन में इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे।
ये हमारे 7 किंगरी बन गए हैं। अब जो हमारा ये जो फंदा है इसको हम नीचे की साइड लेकर जाएंगे, इसके नीचे, अपनी चेन के नीचे, और इस यान को भी इस तरीके से ऊपर लेकर जाएंगे और यहाँ से इसको सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यानी ये जो हमारा फंदा है इस चेन के नीचे इसको लेकर जाएंगे और यहाँ पर अब सिंगल क्रोशिया बुन देंगे। पहले यहाँ चेन बनाएंगे, हर चेन के अंदर अब सिंगल क्रोशिया बुनते जाएंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। बनाकर कंप्लीट करते हैं। ये हमने पूरी चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हम जो हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे और जो ये 2 चेन थी हमने 3 डबल क्रोशिया नहीं बनाए थे, अब हम इसको लाकर इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से बना है। इसके अंदर ये ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें 14 चेन बनानी है। यहाँ से 6 चेन छोड़नी है, 1 2 3 4 5 और 6, और 2 चेन है ना, इन 2 चेन में पीछे की साइड वाले हिस्सों को इस तरीके से लेना है और इसमें से इस हुक को इस तरीके से निकाल देना है, ठीक है। और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बुन देना है। इसके बाद हमें 6 चेन लेनी है, 3 4 5 और 6, और इसी चेन के अंदर हम दोबारा से सिंगल क्रोशिया बुन देंगे। फिर से 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। फिर से हम इसी लूप के अंदर अपना सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। और जो हमारा ये लूप बना हुआ है इस लूप के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बुन देंगे। इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। दोबारा से 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये 6 चेन तो हमारी ये हैं, और इसके बाद जो हमें फोल्ड करनी है उसके लिए हम 14, टोटल में 14 बनाएंगे। एक ही बार 14 बनानी है, शुरू में 14 बनानी है, उसके बाद तो 6 बनानी है। फिर से हम अपने यहाँ से 2 चेन उठाएंगे और इनको इस तरीके से लाकर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 6 चेन बनाएंगे, 3 4 5 और 6, 2 4 6, और इसी के अंदर फिर से हम इसको सिंगल क्रोशिया बुन देंगे। फिर से हम अपनी 2 चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बुन देंगे इस तरीके से। फिर 6 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 और 6। फिर से इसी चेन के अंदर हम दोबारा से सिंगल क्रोशिया बुन देंगे, जो 2 चेन हमने उठाई थी। फिर 6 चेन बनाएंगे, 3 4 5 और 6। इसको भी यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे और 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6। और जो हमारी ये जाली है इसके अंदर इसको हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरीके से ही हम अपना पूरा बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये इस तरीके से बनेगा। इस पर हम बाद में मोती, ये सितारे लगाएंगे। आपको भी ये बनाकर पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये पैटर्न है, इसी से आपको ये पूरा करना है। जैसे इसमें ये सारे में बना हुआ है, यहाँ पर जब लास्ट में आएंगे तो हम आपको ये बेल्ट बना के दिखाएंगे। अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये हमने इस तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस कोने पर आ गए और यहाँ पर हम अपने दूसरे स्टेप बनाएंगे इस तरह से। तो उसके लिए 3 चेन, फिर से यहाँ 3 डबल क्रोशिया जैसे हमने इस साइड बनाए थे। इसके बाद फिर हम 40 चेन बनाएंगे। 40 चेन बनाकर जो हमने इधर सिंगल क्रोशिया बनाया चेन के ऊपर
और ये बनाया है, दोबारा से बनाकर दिखा देंगे। इसके बाद हमें 2 चेन स्किप करनी है। तीसरी और चौथी चेन में हुक को लेकर जाना है और इसमें से इस हुक को बाहर निकाल लेना है और डबल क्रोशिया बना देना है। हमें 6 टाइम इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। 2 चेन बनानी है और इसी के अंदर स्लिप स्टिच कर देना है। इसके बाद 4 चेन बनाएंगे और जो हमारा ये चेन बना हुआ है इसी के ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे और इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से बनाकर कंप्लीट करते हैं। फिर से हम अपने इस फंदे को इस चेन के नीचे लेकर जाएंगे, इस तरीके से खींचेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरीके से बनेगा और पूरी चेन के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगर इस फंदे को हम नीचे से नहीं ऊपर से लेके आते तो यहाँ पर दिखाई देता, तो इसलिए हम पीछे से इसको लेकर जाते हैं ताकि ये दिखाई ना दे। हम पूरी इस पर चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए हमारा इस तरीके से बन गया है। अब हम अपने इस चेन को इसके अंदर लाकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके से जुड़ा है, ठीक है। इसके बाद हम इन 2 चेन के ऊपर से हम स्लिप स्टिच करते हुए 2 चेन बनाएंगे इसके ऊपर और यहाँ पर हम 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी के अंदर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अगली चेन में जाएंगे, फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे और 3 चेन बनाएंगे। इसके बाद जो हमारी ये चेन बनी हुई है इनके अंदर हम 3-3 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। 2 और 3 और 1 सिंगल क्रोशिया हम यहाँ बनाएंगे इस चेन के ऊपर। फिर 3 सिंगल क्रोशिया, जो ये हमारे लूप बने हुए हैं इनमें हर में सिंगल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया। जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसी के ऊपर, ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसी के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और 3-3 हर लूप में बनाने हैं। बनाकर कंप्लीट करते हैं। हमने ये बेल्ट बनाकर कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमें यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और 2 चेन बनानी है और 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। दो और 1 3 और अपने इस वाली चेन को जो हमारा ये जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था और इसके ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बनाया था इसी के अंदर स्लिप स्टिच कर देना है इस तरीके से। फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अगली चेन में जो हमारी ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर बना था इसी के ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसी तरीके से हम अपने पूरे बंदाना के ऊपर ये बना लेंगे। 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करना है। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए ये बना हुआ है। कंप्लीट करते हैं इसको बना के, उसके बाद हम सितारे लगाने बताएंगे। ये हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम मैचिंग का धागा लेंगे और छोटी सुई लेंगे। मैंने उसमें धागा डाल लिया है और अब अपना एक कोना इसको उठाएंगे। इसको पहले सुई को इसके अंदर लेकर आएंगे, इसको पक्का करेंगे पहले और एक सितारा ऐसे उठाएंगे और फिर से इसके अंदर इस तरीके से पक्का कर देंगे। लूज रखना है, थोड़ा गैप रखना है। और इसमें लाकर इसको एक बार पक्का करेंगे, ठीक है। अब हमें इस वाले में लगाने के लिए सुई को इस तरीके से लेकर जाएंगे, अंदर अंदर बाहर निकाल लेंगे, थोड़ा लूज रखेंगे और यहाँ पर भी पहले हम पक्का करेंगे इसको इस तरीके से। फिर एक सितारा लेंगे और इसको भी इस तरीके से लगाएंगे ताकि थोड़ा लटका रहे। और इधर से हम फिर से इसमें इस तरीके से लेकर आएंगे
आप सितारे लगाना चाहें सितारे लगा सकते हैं, मोती लगाना चाहें मोती लगा सकते हैं। मेरे पास मैचिंग के सितारे थे इसलिए लगाए हैं। और उसको कट कर लेंगे। ये हमारे कुछ इस तरीके से लगेंगे। सारे में लगाकर आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये हमारा बंदाना तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।